2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े वायदे करती थी, बड़े बड़े दावे करती थी और हमारे प्रोग्रामों में आती थी और वहाँ कहते थे कि एक बार सत्ता में हमें लाओ, सबसे पहले जो है हम जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस का मुद्दा हल करेंगे। गवर्नर बना के भेजा है वो बीजेपी के हैं और गवर्नर बना के भेजा है वो बीजेपी के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनाहस। तो अभी पीएचई ऑफिस में हूं जहां पर जो है डेली वेजर जो है लगातार अपनी डिमांडों को लेकर जो है प्रोटेस्ट पे हैं। और आज जो है ऑल जे.एंड.के पीएचई आईटीआई ट्रेनर जो है सीपी वर्कर जो है और लैंड केसेस एसोसिएशन है और ये सब लोग जो है लगातार 72 घंटे की स्ट्राइक पे हैं। और इन्हीं का समर्थन करने के लिए आज जो है पीडब्ल्यूडी और आर.एंड.बी में जो नीड बेस्ड कैजुअल लेबर है एसोसिएशन इन्होंने भी इनको समर्थन किया हुआ है। चलिए इन्हीं से जानते हैं। और लगातार ये जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी डिमांडों को लेकर कि आखिर कब इनका मसला जो है हल होगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एजाज अहमद मलिक है। एजाज जी, किस तरह की ये स्ट्राइक है और लगातार जो है आप स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं? जी सर, हमारा जो आज 72 घंटे के स्ट्राइक पे हम उतरे हैं, हम सोचते हैं कि ऐसे हमारा मसला हल हो। अगर इस पे हमारा मसला हल ना हुआ तो हम अगला जो कदम होगा वो दूसरा कदम हम करने के जा रहे हैं। तो इसलिए हम गवर्नमेंट सरकार इसको अपील करना चाहते हैं, हमारा जो मसला है फ़ौरन से फ़ौरन कंप्लीट करें, क्योंकि जो बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन सिंह है। पवन जी, लगातार आप जो है स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं और लगभग 61,000 जो है नीड बेसिस पे लगाए हुए वर्कर हैं आपके और उनके पीछे जो है पूरी फैमिली है, यानी बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो किस तरह से आप देखते हैं और जिस तरह से रोज़ाना आपकी स्ट्राइक दिन ब दिन चलती जा रही है? देखिए, जो 57,402 का रेशो है अब डेली वेजेस का, लगभग 5 लाख परिवार जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद परमानेंट मुलाजिम भी हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं। लगभग ये 15 लाख जो है रेशो बनता है और 15 लाख जो है यूटी में एक बहुत बड़ा वोट होता है। हम सरकार को ये चेतावनी भी दे रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं कि हमने 72 घंटे की हड़ताल की है, जल्द से जल्द जो है वन टाइम सेटलमेंट की जाए और मिनिमम वेजेस रेट जो है वो डेली वेजरों को दिया जाए। और रिसेंटली जो है लाठीचार्ज आप सब लोगों के ऊपर हुई है, आप किस तरह से देखते हैं और अपनी डिमांड कर रहे हैं, ना कि किसी देश को मांगने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, लाठीचार्ज जो है इनकी एक आदत सी बन गई है। खुद डॉक्टर जितेंद्र जी बता रहे हैं कि 225 रुपये में डेली वेजरों का कुछ नहीं बनता है, तो फिर वही से लाठीचार्ज हो रहा है। हमें ये समझ नहीं आ रही है कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इनको इस काम से रोक रही हैं, कौन सी ऐसी अपोजिशन है। और रविंदर रैना जी बता रहे हैं कि हमने 500 और 700 से बढ़ाकर 700 किया है। ये जो है कम से कम सच बोलें। 2011 में 3300 रुपया रेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने किया है, इन्होंने 6700 किया है। ये चीज़ बोले, झूठ मूठ के ड्रामे ये बिल्कुल न करें। मतलब अभी आपने कहा कि 72 घंटे की इसी स्ट्राइक है और क्या दिखाना चाह रहे हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन को और क्यों ये स्ट्राइक है? ये हड़ताल हम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि हम काम करते हैं और हम काम चलाते हैं। जब हम काम चलाना छोड़ देंगे तो नेचुरली बात है कि जनता को परेशानी होगी और गवर्नमेंट को भी पता लगेगा कि स्थायी कर्मचारी जो है ज़ीरो ग्राउंड लेवल पर ये काम करता है और इसकी वजह से पब्लिक जो है वो आज दरबदर है। इसी चीज को दिखाने के लिए आज हमने 72 घंटे की हड़ताल की है। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ इंसाफ करो। कह रहे हैं कि मेहनत हमारी और लूट तुम्हारी, मतलब क्या है? देखिए सर, ये जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा डेली वेजर का इतिहास है। लगभग 28 साल का वक्फा जो है जम्मू कश्मीर का बीत चुका है और ये जम्मू कश्मीर। इम्तियाज़ अहमद है और जो मेरी फर्म चल रही है वो है इम्तियाज़ इंटरप्राइजेज़ के नाम से। 8 सालों से इस फर्म को चला रहा हूँ मैं। ये मेरी फर्म यहाँ पे तोंदवा डोडा सिटी में है। तो मेरे पास जो मशीनरी है वो एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर के रिलेटेड है। इसमें सर हमारे पास जो है पावर टिलर आता है, वो फार्मर को ज़मीन खोदने के काम में लगता है। ब्रश कटर आते हैं हमारे पास, स्प्रे पंप्स आते हैं, प्लस जो इनका ऑल स्पेयर पार्ट है वो मैं पूरे सप्लाई यहाँ पे देता हूँ होलसेल में। तो मेरे जो आउटलेट्स हैं वो भद्रवा में भी है, यहाँ पे किश्तवाड़ में भी है, पाडर में भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो फार्मर हैं वो आइए यहाँ पे और सस्ते दाम में उनको मिलेगा
और ऑनलाइन पे भी वो मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करें तो घर बैठे बैठे उनको डिलीवरी मिल सकती है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े वायदे करती थी, बड़े बड़े दावे करती थी और हमारे प्रोग्रामों में आती थी और वहाँ कहते थे कि एक बार सत्ता में हमें लाओ, सबसे पहले जो है हम जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस का मुद्दा हल करेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं उनको क्यों हर बार जो है जम्मू कश्मीर में अगर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो है, जो हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमपी रहे हैं, एक्स मिनिस्टर रहे हैं और वहाँ से जो है उसके गवर्नर बना के भेजा है। वो बीजेपी के हैं और उसके साथ साथ हमने मनोज सिन्हा को जो है वो विकास पुरुष के नाम से यहाँ बताया गया था। लेकिन अब लगभग यूटी बने हुए 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस को अभी तक उनके हक नहीं मिले। उसी की तर्ज पे अगर हम बात करें, हमारे जो यहाँ से 2 एमपी जम्मू से चुने हुए हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो भी जो है डेली वेजेस को लेकर अक्सर जो है गलत बयान देते हैं, जिससे हमारा जम्मू कश्मीर का डेली वेजेस जो है वो बहुत दुखी है। और उसी कड़ी के तहत जो है हमारी ऑल J&K PHE एनसीपी वर्कर्स और लैंड ओनर एसोसिएशन ने है जो है वो जम्मू में जो है ऑल लीडरशिप की एक मीटिंग की और उस मीटिंग में मजबूरन हमें फैसला करना पड़ा कि 23 तारीख तक अगर सरकार जो है हमारे मुतालबात पे बात नहीं करती है तो 24 तारीख सुबह, जैसे कि आज आप देख रहे हो कि यहाँ PHE डिवीज़न डोडा में जो है हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है और आज सुबह 8 बजे से जो है पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर हमारा PHE डेली वेजेस जो है वो काम छोड़ हड़ताल पे है। और फिलहाल ये स्ट्राइक जो है 72 घंटे की है। हम जम्मू कश्मीर के प्रशासन से और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील करना चाहते हैं कि वक्त रहते जो है आप हमारी लीडरशिप को जो है वो नेगोशिएशन के लिए बुलाए और हमारे मुतालबात को जल्द से जल्द हल कीजिए। नहीं तो ये जो शुरुआत जो है अब जम्मू प्रोविंस में PHE ने शुरू कर दी है। और आज आपने देखा, मैं बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे RNB और PWD के जो डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स आज हमारी सपोर्ट में यहाँ आए और धीरे धीरे ये कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी और जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस का जो है एक बार फिर जन सैलाब सड़कों पे उतरेगा। फिर जम्मू कश्मीर के प्रशासन को इन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम जो है 72 घंटे की स्ट्राइक पे हैं और इसी तरह जो है PDD एम्प्लॉइयों ने भी अपनी स्ट्राइक की थी और फिर जो है आर्मी लगा दी थी उस सब चीज़ों के लिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सर, उस डिपार्टमेंट ने जो है जम्मू कश्मीर के बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए जो है एक एग्जाम्पल सेट की है और वो चीज़ देखने के बाद हमारा जम्मू कश्मीर का डेली वेजेस जो है वो जाग चुका है। खास करके मैं PHE की बात करना चाहूँगा, जल शक्ति जिसे अब नाम दिया गया है, ये डेली वेजेस जो है सारे जाग चुके हैं अब और आप देख रहे हो अब ये सड़कों पे आ चुके हैं। और हमारी जो है बाकी यूनियंस के भी कुछ लीडरों के साथ जो है वो नेगोशिएशन चल रही है पर्दे के पीछे और हमारी यूनियन जो है बहुत एफर्ट लगा रही है, बड़ी कोशिश कर रही है कि बाकी डेली वेजेस जो एसोसिएशन हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज़ जो है, फ़िलहाल हम उनको अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये लड़ाई हमारी है और हम चाहते हैं कि हम अपनी इस लड़ाई को अपने पैरों पे खड़े होकर लड़ें। और अगर वो बाकी जो हमारी एसोसिएशंस है वो अगर परमानेंट एम्प्लॉइज़ का फ़िलहाल साथ छोड़ देती हैं और हम एक मंच पे आने के लिए तैयार हैं। और जैसे बिजली डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ ने जो है वो एकजुट होकर स्ट्राइक की थी और आपने देखा था कि उसका कुछ हद तक जो है हल भी निकला था। उसी तरह पर जो है बहुत जल्द हम भी सड़कों पर उतरेंगे और उसके बाद प्रशासन के लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें रोकना। जी हाँ, ये सब लोगों की तस्वीरें आप जो है देख सकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आप जो है मजाक सा भी लगता है कि हर बार जो है हमेशा कहीं स्ट्राइक में और कहीं प्रोटेस्ट में या खबरों में हमेशा जो है डेली वेजर। लेकिन इनकी सब लोगों की तस्वीरें देख सकते हैं, मजबूर हैं ये सब लोग और इनको नौकरी चाहिए थी और जब नौकरी लगी तो इनको एक उम्मीद जागी थी कि कम से कम ये जो है परमानेंट हो जाए। और जिस तरह से भी इन्होंने ट्रेनिंग की हुई है और जो भी CP वर्कर हैं या फिर अपनी ज़मीनें इन लोगों ने दी है, कम से कम वो जो है पैसा मिले या वहाँ पर जो है ये लोग जो है एडजस्ट हो सके। सर क्या कहना चाहेंगे और कितना समय हो गया आपको भी नौकरी करते हुए? जी हमें भी 7 साल से ऊपर ही हो गए सर, 7 से नीचे तो कोई भी नहीं है, किसी को तो 20 साल भी हो गए बेचारे को। लेकिन हम भी वहीं भटके हुए हैं, कहीं पढ़ते लिखते कुछ करते उधर लगा दिया हमें भी, बस वहाँ से उठाने की कोई बात ही नहीं है। क्या इतने से पैसों से गुजारा हो पा रहा है? किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं? क्या और जनाब इधर 2 दिन नहीं निकलेंगे 6,000 रुपया होता क्या है? ये खुद गुजारा करके तो देखे पहले मंत्री लोग कि भाई होता है गुजारा कि नहीं होता है। क्या नाम है आपका? उद्दुर रहमान, किधर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? डोली में।
मतलब गुजारा हो जाता है इन हाँ, सारे गुजारा तो नहीं गुजारा होता है, जब गुजारा होता है फिर हम 1.5 साल कि हमको तनख्वाह बंद है, हमको फाके बच्चे हमारे फाके मरते हैं। 1.5 साल हो गया, इनको कुछ हमको कुछ नहीं मिला नहीं कुछ हमको। क्या कहेंगे गवर्नर के लिए? बोले क्या लोग हम करेंगे, परम करेंगे, इसे करेंगे, उससे तनख्वाह बताएंगे, इसका करेंगे, इसे करेंगे, कैसे कहाँ बताइए क्या किया हमारे का? कुछ नहीं किया हमारा, किया हमारे जब पैसे जब बच्चे हमारे मरते 1.5 साल के वो है आज कर देंगे, इससे पैसा नहीं है, उससे उधर नहीं है, उधर नहीं है, इधर नहीं है। अब सोचने की बात है। और जिस तरह से क्या कहना चाहेंगे? सर कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं, तो क्या करें। हमारी एक मजबूरी है जो हम बार बार सड़कों पे आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही है। गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही है, जैसे बीजेपी वाले बार बार कहते हैं। और 2014 में इन्होंने कहा था कि पिछली सरकारों ने आपको धोखे दिए, हम आपका मसला हल करेंगे। लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक हम फिर वही चाकी पीस रहे हैं जो पहले पीस रहे थे। कोई नहीं सुन रहा है। हमारी मजबूरी, हम भूखे, हम जब सुबह सड़कों के लिए निकलते हैं या कहीं पानी की लाइन को ठीक करने के लिए निकलते हैं, शाम को हमें घर वाले क्या मजाक करते हैं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घराट का। लेकिन यही बात मैं कहना चाहता हूँ, और हमारे साथी जितने भी हैं, यही बात है, यही मजाक हम भी उन लोगों के साथ करेंगे। बार बार नींबू को निचोड़ना अच्छा नहीं रहेगा, वरना हमारी बात पर गौर किया जाए। आपने कहा कि हम भी इसी तरह का मजाक करेंगे कब? जब इलेक्शन आएंगे। जब इलेक्शन आए, वही तो पावर हमारे पास है। और कौन सी पावर हमारे पास वो बहुत बड़ी पावर है। ये 61,000 डेली वेजर का मसला नहीं है, 61,000 परिवार का मसला है। 61,000 परिवार का मसला है। और जिस तरह से कहीं ना कहीं डेली वेजर के साथ इस तरह से हो रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है जल्दी से सुनने की बात करे, और ताकि इन लोगों के जो भी समस्या है वो जो है हल करने की कोशिश करें। फिलहाल ये 72 घंटों के लिए जो है स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, और नेक्स्ट कदम क्या उठाएंगे वो भी जो है पल पल की अपडेट जो है सामने लेके आएंगे। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, टोडा।